आज हम बात कर रहे हैं कुश्ती जगत की महान हस्ती, जिनके बारे में विश्व विख्यात है कि वो इतने तगड़े, सुडौल और सुंदर काया वाले पहलवान थे, जिनका शरीर की बनावट बहुत ही अच्छी थी। मास्टर चंदगीराम के बारे में आज आपको हम बताएंगे, उनका जीवन परिचय देंगे, कैसे और किस तरह पहलवानी के गुरु उन्होंने सीखे, कहाँ पे पहलवानी शुरू की, क्या क्या उनके जीवन में रहा। तो मास्टर चंदगीराम का जन्म हरियाणा के हिसार जिले के सिसाए गांव में हुआ था सन 1937 में। 9 नवंबर 1937 को हुआ था। उनके पिता का नाम था माड़ूराम, उनकी माता का नाम था सरवणी देवी। वो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता किसान थे। उनका परिवार सक्षम था। सिसाए गांव में दो पाने होते थे, एक वाली रमना का, एक सियार का। तो वहीं पे इनका जन्म हुआ और ये हमारे देश के बहुत ही नामी ग्रामी पहलवान रहे हैं। हरियाणा की शान, देश की शान, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, भारत भीम, हिंद केसरी, भारत केसरी, महाभारत केसरी, रुस्तमे हिंद, बहुत सारे खिताब इनके नाम रहे हैं। मास्टर चंदगीराम शुरू से ही अपनी पढ़ाई करते रहे। बचपन में इन्होंने पहलवानी शुरू नहीं की। इन्होंने मैट्रिक पास करके उसके बाद में पहलवानी शुरू की थी। तो पहलवानी करते करते क्या होता था पहले कि ज़्यादातर पहलवान फौज से ही होते थे। भारतीय पहलवान ज़्यादातर फौज से ही होते थे। इनके जो ताऊ जी थे वो पंडित चिरंजीव लाल के पास उन्होंने पहलवानी की थी। इनके ताऊ जी पंडित जी चिरंजीव लाल के शागिर्द थे। तो वहीं पे इनको वहाँ छोड़ा गया पंडित चिरंजीव लाल के पास में। उनका अखाड़ा दिल्ली में बस स्टैंड के पास होता था, उस टाइम की बात है। वहाँ से इन्होंने पहलवानी के गुर सीखने शुरू किए। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे ज़्यादातर जो पहलवान थे ना फौज में, तो मास्टर जी ने सोचा कि क्यों ना फौज में जाया जाए। वही पहलवानी की वर्कशॉप है और वहीं पे पहलवानी की। तो ये फौज में भर्ती हो गए। जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे एज ए सिपाही। तो उस टाइम तकरीबन अच्छे अच्छे देश के जो पहलवान थे फौज से ही होते थे। उदय चंद जी थे, वो भी फौज से ही थे। लीला पहलवान थे मंदोला से, वो भी फौज से ही थे। भीम पहलवान जी थे माटन से, वो भी फौज में ही होते थे उस टाइम। कई महाराष्ट्र के पहलवान, उत्तर प्रदेश के पहलवान, बहुत से पहलवान फौज में होते थे। तो वहाँ क्या था कि जैसे बाहर कुश्ती लड़ने के लिए जाना होता था, जाते थे, तो फौज उसमें सख्ती करती थी। किसी भी पहलवान को बाहर कुश्ती लड़ने के लिए नहीं जाने देते थे। और मास्टर जी दंगलों में लड़ने के शौकीन थे। और फौज वाले, फौज के नियम सख्त थे। वो सोच रहे थे भी कहीं बाहर कुश्ती में गए हैं तो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हादसा हो जाए तो जवाब कौन देगा। सही बात थी। तो उस बंदिश में मास्टर जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया कि फौज को छोड़ दिया। फौज को छोड़ने के बाद में इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया।
कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मुंडाल में ड्राइंग टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली मैंने। कुछ समय तक यहाँ टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। इसी वजह से इनका नाम मास्टर चंदीराम पड़ा। उसके बाद ये फिर से दिल्ली आ गए पंडित चिरंजी लाल के पास। उनको पहलवानी करनी थी तो उन्होंने वहाँ अपनी दोबारा कसरत वगैरह स्टार्ट कर दी। पहलवानी में रुचि बढ़ गई इनकी बहुत ज़्यादा। ये एक बार में 500 दंड 1000 बैठक मार देते थे। सबसे बड़ी क्या काम करते थे ये कि यमुना जो बहती थी ना वहाँ जहाँ अखाड़ा था यमुना जी के किनारे पर था, तो ये बोरिया यमुना में उतर जाते थे, वहीं बोरिया भिगो के उसको निचोड़ते रहते थे। तो इनकी बात में वहाँ से मजबूत होगी। आगे कुश्ती में भी उन्होंने जैसे किसी पहलवान का ये दोनों हाथ पकड़ लेते थे तो पूरा हाथ उसका सुन हो जाता था, वैसे ही हाथ पकड़ता रहता। बहुत सी कुश्तियाँ इन्होंने लड़ी हैं, देश का नाम रोशन किया है और बड़े अच्छे पहलवान भी रहे हैं, सभी को पता है। ये तो इसका कोई ये नहीं है कि भाई तो ये समय ऐसे ही बीतता रहा, ये अपन पहलवानी करते रहे। इनकी जो पहली कुश्ती हुई थी वो मतलब दंगलों में लड़ते रहे इनमें अच्छे पहलवान भी हो गए। तो इनकी पहली जो अच्छे पहलवान से कुश्ती हुई थी प्रेम तांगे वाले से हुई थी। प्रेम तांगे वाला अच्छा पहलवान था, उसको इसने हराया। ऐसे ही चलता रहा, फिर दंगलों में जाते रहे। उसके बाद इनकी दूसरी कुश्ती हुई थी, अच्छी जो कुश्ती है मुल्ला शहीद, उससे हुई थी। उसको इन्होंने हराया 26 नवंबर 1961 को इंदौर में कोल्हापुर के नामी पहलवान इसाक पहलवान और इनके बीच में बड़ी तगड़ी कुश्ती हुई। बड़े लंबे दौर की कुश्ती चली, अच्छे पहलवान थे दोनों, एक दूसरे के दांव काटते रहे, लंबी चलती रही। आखिरकार मास्टर चंदीराम जी ने उनको हरा दिया। उसके बाद फिर 9 जनवरी 1962 को 23 साल की उम्र 9 जनवरी 1962 को जब इनकी उम्र 23 साल थी तो कर्नाटक के साली पहलवान के साथ इनकी कुश्ती हुई। साली पहलवान की और इनकी अच्छी कुश्ती रही, सही चलती रही। 16 मिनट के बाद इन्होंने साली पहलवान को चित कर दिया। उसके बाद 26 जनवरी 1962 में हिसार में उदय चंद से बहुत बड़ी कुश्ती हुई। उदय चंद जी भी बहुत बड़े पहलवान रहे हैं, देश के पहले एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनके साथ भी उनकी कुश्ती हुई, काफ़ी लंबी चली और वो कुश्ती बराबरी पर छूट गई। 10 जून 1962 को लेकराज स्टेडियम में चंदीराम और पाकिस्तान के नामी पहलवान जमन हा के बीच एक जोरदार कुश्ती मुकाबला देखने को मिला। बड़ी अच्छी कुश्ती हुई, पहलवान दोनों लड़ाके थे, कुश्ती चलती रही। ये कुश्ती 1 घंटा 15 मिनट तक चली। उसके बाद में चंदीराम जी ने जमुना को हरा दिया। ये मैं आपको बड़ी कुश्तियों को बता रहा हूँ, छोटी कुश्तियों की तो बात नहीं, जो बड़ी कुश्ती बड़े पहलवानों जिनकी कुश्ती हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। 13 अप्रैल 1962 को
गुलाम कादर को हराया इन्होंने। दिसंबर 1962 को लक्ष्मण ताप्ती को हराया। उनकी बड़ी कुश्तियां रही, जैसे उदयचंद जी, मेहरदीन जी, महाराष्ट्र केसरी मारुति माने, और यूपी केसरी जनार्दन पहलवान, जमावत नाले, सज्जन पहलवान हरियाणा वाले, और जी सरदार जीत सिंह जी पहलवान, सुखवंत सिंह पहलवान, नरमत सिंह पहलवान और बंता सिंह पहलवान से भी ये कुश्ती बड़ी अच्छी कुश्ती चली। ये दिसंबर 1962 को लक्ष्मण काकती को हराकर पहली बार इनके श्री बने। उसके बाद में 1969 के भारत केसरी दंगल में मास्टर चंदगीराम की कुश्ती मेहरदीन पहलवान से हुई। 37 मिनट में इन्होंने मेहरदीन पहलवान को हराकर